दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो लोग जो किसी से डरते नहीं हो, जो अपनी ताकत से कुछ भी करने का दम रखते हो, वो लोग किसी से डरते हो। तो क्या आप विश्वास करोगे, जैसे कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, मैं कहूँगा किसी से डरें किसी भी मामले में, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। तो ये बात सच है कि ये लोग डरते हैं तो सिर्फ एक नाम से डरते हैं, वो है जेफरी एप्स्टीन। अब ये जेफरी एप्स्टीन कौन है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और जो जेफरी एप्स्टीन है वो कौन था ये भी आपको बताएंगे, और एप्स्टीन फाइल्स के वो सबूत, वो दस्तावेज जो अगर बाहर आए, दुनिया के सामने आए, तो पूरी दुनिया भर की जो सत्ता है, वो जो सरकार है, वो पूरी हिल सकती है। एप्स्टीन कौन था? एप्स्टीन के पास इतनी ताकत कैसे आई? एप्स्टीन के पास इतना पैसा कैसे आया? एप्स्टीन आइलैंड पर क्या होता था? एप्स्टीन की हत्या कैसे हुई? आत्महत्या हुई या किसी ने हत्या कर? एप्स्टीन फाइल्स क्या है, और कोर्ट के जो दस्तावेज है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, ये हम आपको बताने वाले हैं अभी की इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए, सभी मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करते हैं। पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन है। एप्स्टीन का जन्म 1953 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। ना तो कोई फैमिली में एक बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही कोई विरासत में इतनी दौलत मिली कि वो कोई बड़ा आदमी हो, मगर आने वाले कुछ ही सालों में वो अरबों की संपत्ति उसने जोड़ ली और एक बड़ा फाइनेंसर बन गया। और दुनिया के जो सबसे ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग, दुनिया की जो बड़ी वैश्विक शक्ति बने हुए हैं, वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन वो उसके दोस्त बन गए। एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताता था, मगर सबसे बड़ी बात ये, सवाल ये कि उसका कोई भी क्लाइंट आज तक सामने नहीं आया, और ना ही कोई ऐसा बिजनेस उसका सामने आया कि पर्सनली इस बिजनेस से इसके पास पैसे आ रहे हैं। और उसके संपर्क अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज, बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन के साथ संपर्क बन गए। और कहा यह भी जाता है कि एप्स्टीन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जो डार्क सीक्रेट्स है वो अपने पास जमा करता था, और वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। और जेफरी एप्स्टीन का एक पर्सनल खुद का एक द्वीप था, एक आइलैंड था, जिसे लोग नरक का द्वीप भी कहते हैं। एप्स्टीन के जो द्वीप का नाम था वो था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, और ये एक यूएस का ही एक द्वीप था जो कि जेफरी एप्स्टीन ने खरीदा हुआ था, वो उसका निजी द्वीप था। और इस आइलैंड को पेडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता था। अब इस आइलैंड पर होता ये था, यहाँ पे नाबालिग लड़कियों को बुलाया जाता था जिनकी उम्र 14 से 17 साल की होती थी, और उन्हें जो बड़े अमीर लोग, इस दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, यानी कि वैश्विक शक्तियां जिनके हाथों में है वो, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति, उनके सामने लाया जाता था, और वो उनके साथ उन लोगों के सामने इन नाबालिग लड़कियों को पेश किया जाता। अब सबसे अमीर और बड़े बड़े राजनेताओं के सामने पेश किया जाता, तो वो उन लड़कियों के साथ शोषण करते और वो करते जो आप सोच रहे हैं। अब जो ये एप्स्टीन फाइल्स है, ये कोई एक फाइल नहीं है, इसमें कोर्ट डॉक्यूमेंट, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, सीक्रेट सेटलमेंट्स और गवाहों के बयान, ये सभी इस फाइल्स में है, एप्स्टीन फाइल्स में। और एप्स्टीन फाइल्स में ये सब चीजें भी हैं कि कौन कौन एप्स्टीन के जेट में बैठा, कौन कौन एप्स्टीन के द्वीप पर गया, और कौन एप्स्टीन के संपर्क में था। और जो एप्स्टीन का प्राइवेट जेट है उसका नाम है लोलिटा एक्सप्रेस। अब जो मामला है वो है सबसे पहले फ्लाइट लॉग्स का। फ्लाइट लॉग्स में जिनका नाम है वो है प्रिंस एंड्रयू, जो कि एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली से संबंध रखते हैं। बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के एक्स राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े अरबपति लोग और बड़े बड़े जज और इस दुनिया के जाने माने मशहूर चेहरे। अब जो ये नाम सामने आए हैं, इन पर अभी तक अपराध तो साबित नहीं हुआ है, मगर जब ये नाम सामने आए हैं तो पूरी दुनिया भर में इन नामों ने खलबली मचा दी है। जो एप्स्टीन के सबसे खास और सबसे जो सहयोगी आदमी माने जाते हैं वो है गिसलेन मैक्सवेल। ये जो गिसलेन मैक्सवेल हैं, ये 2021 में आरोपी ठहरा दिए गए हैं। ये नाबालिग लड़कियों की भर्तियां किया करते थे, और ये उनके साथ पूरे शोषण का ट्रैफिकिंग चलाते थे, और उनको फंसाने का आरोप भी इन पर
साबित कर दिया गया था 2021 में गिसलेन मैक्सवेल पर। मगर जब गिसलेन मैक्सवेल पर जो आरोप सिद्ध हो गया, उसके बाद जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने किसी का भी नाम सामने नहीं लिया, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया। अब जो इन लोगों के बीच फंसी जो महिलाएं, जो नाबालिग लड़कियां, उन्होंने बताया कि उन्हें पैसा भी दिया जाता था और उसके साथ साथ उन्हें धमकी भी दी जाती थी जान से मारने की। और एक नाबालिग लड़की ने ये कहा कि हमें ये भी पता था कि अगर हमने किसी का नाम ले दिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे इस दुनिया में, इस कारण से हमने नाम नहीं लिया। और जो बड़े बड़े लोग होते थे, यानी कि बड़े बड़े इस दुनिया के राजनेता, जज, लॉयर्स, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें उनके नाम लेने से रोक दिया जाता था। अब जब 2023-24 आ गया तो एप्स्टीन फाइल्स में कई खुलासे हुए, सैकड़ों पन्नों की जो लिस्ट है वो मिली, गवाहों की ट्रांसक्रिप्ट मिली, और जो ये सैकड़ों लोग हैं इनकी फाइल भी मिली, और कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। और इस एप्स्टीन फाइल्स में जो कि 2023-24 में सामने आई, उसमें कई मशहूर नाम थे इस पूरी दुनिया भर के, जिन पर अभी पर्दा डाला हुआ है, उन पर ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि वो इस दुनिया के जो जाने माने चेहरे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल सेटलमेंट सभी उनके हाथों में है। 2019 में जब एप्स्टीन जेल में था, जेफरीन एप्स्टीन 2019 में जब जेल में था, तो दिन होता है 10 अगस्त 2019 का। उस दिन जेफरीन एप्स्टीन मृत पाया जाता है जेल की कोठरी के अंदर। उस समय जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, यानी कि ये कह दिया गया कि सीसीटीवी कैमरे खराब थे और साजिश थी या क्या था, मगर कहा यह गया कि उन्होंने आत्महत्या की एप्स्टीन ने। और उस समय जो गार्ड थे वो भी सो रहे थे। अब उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए कि एक जब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जेल थी उसमें ये हो कैसे गया, और ऐसे क्यों उनको मरवा दिया गया। ये भी सामने आया था कि उनकी हत्या करवाई गई थी। क्यों उनकी हत्या करवाई गई? क्योंकि वो कई बड़े नामों के खुलासे करने वाला था, इसलिए भी उसकी हत्या करवाई गई होगी। मगर बाद में इसे आत्महत्या का दर्जा दे दिया कि उन्होंने आत्महत्या की जेल के अंदर। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाई प्रोफाइल यानी कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। और जो एप्स्टीन फाइल्स की अब तक पूरी सच्चाई सामने क्यों नहीं आ पा रही, क्यों इसे दबाया जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। और जो सत्ता है, सत्ता पक्ष के लोगों के भी नाम है, पूरे दुनिया भर की सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नाम हैं जो कि बहुत ताकतवर है। सत्ता बहुत ताकतवर, और पूरी दुनिया का सिस्टम इस एप्स्टीन फाइल्स में फंसा हुआ है। इसके कारण भी एप्स्टीन फाइल्स पर ढंग से जांच नहीं हो रही है और नाम दावे जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जेफरीन एप्स्टीन है वो केवल एक आदमी नहीं था, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स एक नेटवर्क था, नेटवर्क। इसमें बड़े बड़े कुछ ऐसे नेताओं के भी नाम आ रहे हैं जो भारत से भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ रहा है, मगर ये सिद्ध नहीं हो पाया है, आरोप पूरी तरीके से सच साबित नहीं हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इसमें आ चुका है, और एलोन मस्क जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम भी इसमें है। मुकेश अंबानी के नाम को भी इससे जोड़ा जा रहा है, मगर ये अभी तक पता नहीं है कि ये जो नाम है वो सच है या नहीं। अब ये पता तभी चल पाएंगे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जब आएंगे, और जब इनकी फ्लाइट लॉग्स खंगाली जाएंगी, सभी सबूतों को इकट्ठा करके तब इनके नाम पूरे तरीके से साबित किए जाएंगे। मगर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो इसमें सत्ता के लोग भी फंसे हुए और बड़े बड़े उद्योगपति भी। उद्योगपतियों के पास पैसे की ताकत है और सत्ता के पास अपनी पावर है पूरी, क्योंकि सत्ता ही सबसे पावरफुल होती है पूरे देश भरों में, और सत्ता के पास पूरी पावर, तो वो उसको एप्स्टीन फाइल्स को खंगालने नहीं देगी। ये तो मामला साफ है। अब ये एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई जो हमने आपको बताई, अगर आप एप्स्टीन फाइल्स के जो नाम है उनके बारे में भी ये चाहते हो कि उनके बारे में भी पूरी डिटेल्ड एक पूरी अलग से वीडियो, यानी कि कौन कौन से फिक्स नाम है और वो उनमें के क्या क्या कॉल लॉग्स पाए गए, क्या किस तरीके से उन पर आरोप सिद्ध किए गए हैं या नहीं, तो उस पर भी हम पूरी एक वीडियो बना देंगे। आप कमेंट कर देना, पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी लॉन्ग वीडियो, कम से कम घंटे की एक वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।